कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किया जिसका नाम था ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हमने क्या पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस इट्स नथिंग बट इट इज़ अ समरी स्टेटमेंट, राइट। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक समरी स्टेटमेंट है। किस चीज़ का समरी? जो भी बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका जर्नल करने के बाद, उसका लेजर बनाने के बाद हम लोग एक समरी बनाते हैं। बेसिकली जितना भी लेजर बने हैं, जितना भी लेजर अकाउंट्स बना है, सारे लेजर अकाउंट्स का नाम लिखा जाता है और जितना भी लेजर बैलेंसेस है वो बैलेंसेस को हम लोग कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी अकाउंट का दो ही बैलेंस हो सकता है। अब कोई भी लेजर बनाइए, या तो उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे या तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, यही दो बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हम लोग सम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में सम नंबर 2 जो है वो देखिए। सम नंबर 2 में अगर आप देखोगे वहाँ पे सारे ये जो आपको दिए हुए ना, कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेज, डेटर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज एडवर्ड, ये और कुछ नहीं बल्कि ये सारे लेजर्स बने हुए, ये सारे अकाउंट्स है जिनका लेजर बनाया गया और उनका बगल में जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या दिख रहा है? उन लेजर का बैलेंसेस है। आपका काम क्या है यहाँ पे? बहुत सिंपल समय ये हमारा काम ये होगा कि हमें जितने सारे लेजर्स बने हैं उनका सारा नाम लिखना और उनका बैलेंस को सही जगह में क्या करना? प्लेस करना, क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ी है। अगर आप क्वेश्चन में पढ़िएगा तो लिखा था द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड इन बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, राइट। इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है, मतलब उससे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ उससे गलती हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। That is the basic idea. So therefore what we will do first, how we will prepare trial balance? जितने भी लेजर्स दिए हुए हैं, जितना भी मतलब अकाउंट का नाम है, सबका अकाउंट का हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है। उसके बाद क्या है? मशीनरी। नेक्स्ट परचेजेस। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री creditors, discount allowed, discount allowed, return outward, return outward, return inward, return inward, capital, फिर है कैपिटल। कैपिटल के बाद बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद और है डिस्काउंट रिसीव्ड और ठीक। ओके, हमने क्या किया? जितना भी आपको क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था हमने उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। ये क्या है जो हमने आप यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं? सर इसमें लेजर फुल का भी कॉलम होता है। ये बेसिकली कुछ नहीं बल्कि ये सारे लेजर्स हैं, इन सब का लेजर बनाया गया है। समझ में आ रहा है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उनका जर्नल बनाया गया और जर्नल से इतने सारे लेजर्स बनाए गए, सबका अलग अलग अकाउंट रखा गया। अब ट्रायल बैलेंस क्या था? कुछ नहीं, समरी ऑफ लेजर, समरी ऑफ अकाउंट्स। जितना लेजर बनाया है राइट, उसका समरी। किसी को
इतने सारे लेजर अगर आप दिखाने जाओगे, राइट, तो सामने वालों को देखने में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, उसको इतने सारे लेजर्स देखने पड़ेंगे। इन शॉर्ट करने के लिए, उसको नटशेल में, उसको ब्रीफ, समराइज, कॉन्साइज रूप में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, जितने सारे लेजर उसका नाम लिखो और उन लेजर का जो बैलेंसेस है, जो डेबिट और क्रेडिट मैनेज करके जो बैलेंस निकलता है, वो बैलेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस किधर जाएगा? वेरी सिंपल, हम लोगों का अकाउंट्स का रूल, एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों का हमेशा लेजर का डेबिट साइड विल बी मोर देन द क्रेडिट साइड, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक में एक फैसिलिटी मिलता है ओवरड्राफ्ट का, जहां आप बैंक में जितना पैसा डालते हैं उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। बट जनरली एसेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड बड़ा रहेगा, मतलब डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का क्रेडिट साइड बड़ा रहता है डेबिट साइड से। जब लेजर बनाओगे ना, जब लेजर बनाओगे तो आप देखोगे कि क्रेडिट बड़ा रहेगा डेबिट साइड, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का, और उनका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। आपका काम क्या है कि जितने भी यहाँ पे लेजर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। जैसे पहला वाला देखो, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है, एसेट है, तो एसेट का क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में आपको जाके देखो कितना रुपया दिया हुआ है कैश इन हैंड, 4100, आप यहाँ पे आएंगे डेबिट में 4100 लिख देंगे। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। मशीनरी आप यहाँ पे आओगे और 25,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का भी क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस का भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस। सो डेबिट कितना अमाउंट है परचेज का, 66,200। सो यहाँ पे हम लोग परचेज आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 66,200। नेक्स्ट आ जाओ सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स, एसेट्स का क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। कितना है सन्ड्री डेटर्स, अगर जाके देखोगे तो 1800, कितना कितना 24,300। सो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में 24,300। कैरेज इनवर्ड, 1000। कैरेज इनवर्ड हमारे लिए क्या है, कैरेज इनवर्ड हमारे लिए क्या है, कैरेज इनवर्ड क्या, कैरेज क्या होता है, गुड्स आ रहा है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड, व्हाट इज कैरेज? कैरेज का मतलब क्या होता है, कैरेज, कैरेज का ढोना, माल ढोने का खर्चा, ढोलाई चार्जेस, राइट। सो माल हमने खरीदा है, उस माल को अपने तक लाने का जो मैंने भाड़ा दिया, जो मैंने ठेला भाड़ा बोल लो या टोटो भाड़ा बोल लो, मतलब कैरेज, कैरी करने का, राइट। सो उस माल को कैरी करके मेरे पास लाया गया ना, कैरेज। सो कैरेज इनवर्ड, अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स अपने पास लाने के लिए जो मैं कैरेज का एक्सपेंसेस देता हूं वो मेरा कैरेज इनवर्ड है। और कभी कभी हम जब गुड्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो अपने कस्टमर के घर तक सामान को पहुंचाने का भी भाड़ा हम ही देते हैं, वो हो जाता है कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि बिजनेस से गुड्स बाहर गया है। सो अगर बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है और उसके लिए हम कैरेज पे कर रहे हैं तो कैरेज आउटवर्ड है, और अगर बिजनेस में गुड्स अंदर आ रहा है और उसके लिए मैं कैरेज पे कर रहा हूं, मेरे लिए कैरेज इनवर्ड है। समझ में आया? तो कैरेज इनवर्ड मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का क्या बैलेंस होगा, डेबिट। सो 1800 रुपये हमने डेबिट में लिख दिया। अर्पित, कैरेज आउटवर्ड क्या होगा आपके लिए, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज गया बा बेटा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, एक्सपेंस। तो सोच रहा है, अरे भैया जॉर्ज एकेडमी में आने तक का टोटो का भाड़ा तुम्हारे लिए क्या है, जॉर्ज एकेडमी से जाने का टोटो भाड़ा क्या है, सामान अंदर लाने के लिए भाड़ा दिया वो एक्सपेंस, सामान बाहर भेजने के लिए भाड़ा दिया वो भी क्या है, भाड़ा तो मेरे लिए एक्सपेंस ही होगा ना। सो कैरेज आउटवर्ड मेरे लिए कितना है, 700 एक्सपेंस। लेकिन देखो आपका क्वेश्चन में वो कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में, इसलिए क्वेश्चन में बोला था कि इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट।
किसने बनाया है? इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। इसलिए देखो वो क्या किया, वो कैरेज आउटवर्ड को कहां पे लिख दिया? क्रेडिट में। वो गलत है, जबकि कैरेज आउटवर्ड मेरे लिए एक्सपेंस है, वो कहां पे होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है? वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कहां पे जाएगा? कितना? हाँ, 17500 17500। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। कितना? 5300, तो वो भी डेबिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्रेडिट, लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कहां जाएगा? बताइए कितना अमाउंट है? 17,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कितना अमाउंट? 1200 रुपया हमने डेबिट में लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड, क्या रिटर्न किया हमने? गुड्स रिटर्न किया। सामान जो हमने खरीदा था वो हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस। तो जब रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्या किया जाता है? उसको हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न आउटवर्ड को क्या करते हैं? जर्नल एंट्री में जब हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्या करते हैं? जब हम पूछेंगे तो ऑब्वियसली हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में पूछ रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड के अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं जब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। घर पे पढ़िए प्रतीक जी। नहीं पढ़ी है अभी अकाउंट शुरू नहीं हुआ है, अकाउंट्स का ये भी शुरू नहीं हुआ है अभी बहुत कुछ लंबा जर्नी, बहुत लंबा है अभी, और हर दिन कुछ ना कुछ होगा। सो अगर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को अगर हमको 15 बार पूछना पड़े कि रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्या करते हैं, तब तो दिक्कत है। रिटर्न आउटवर्ड क्या रिटर्न किए? गुड्स रिटर्न किए। गुड्स मेरा बाहर जा रहा है, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते थे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, या जिसको सामान वापस किए उसका नाम डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, या इसका दूसरा नाम था परचेज रिटर्न। सो रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा? क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होगा। कितना रुपया है? अमाउंट बताइए। 2400 रुपीज रिटर्न आउटवर्ड, यहां पे आपने लिख दिया क्रेडिट। अच्छा अब आ जाओ रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। गुड्स मेरे पास वापस आ रहा है तो हम लोग जर्नल एंट्री में रिटर्न इनवर्ड को क्या करते थे? डेबिट करते थे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। कितना है? 9600 रुपीज आप डेबिट में लिखोगे। नेक्स्ट कैपिटल, क्या बोला था मैंने? LCR, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। हाँ, लेकिन कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। कैसे? अगर पार्टनर ने जितना पैसा डाला है, कैपिटल जितना डाला है, राइट, और उससे ज्यादा उसने ड्रॉइंग्स करके रख लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग देखेंगे जब पार्टनरशिप क्लास 12 में तुम देखोगे कि क्लास 12 में जब हम लोग एक चैप्टर करेंगे पार्टनरशिप, उसमें देखेंगे कि मालिक का जो कैपिटल बैलेंस है वो नेगेटिव, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और वो तभी होगा कि जितना आपने डाला है उससे ज्यादा आपने बिजनेस से पैसा अपना पर्सनल यूजेस के लिए क्या किया है? निकाल लिया है। हो सकता है, बट नॉर्मल सिचुएशन में हमको पता है कि अगर कुछ नहीं है तो कैपिटल अकाउंट का वो क्रेडिट बैलेंस है। तो कितना है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस? अमाउंट बोलिए जल्दी से। अमाउंट कितना? 30,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमें पता है कि ड्रॉइंग्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड। जर्नल में भी हम लोग देखे थे कि ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमेशा हम लोग क्या करते थे? डेबिट ही करते थे। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? सो डेबिट बैलेंस। अच्छा बैंक लोन, बैंक लोन सोनावा, बैंक लोन आपके लिए क्या है? व्हाट इज इट फॉर यू? What is bank loan for you? When I am asking you what is it for you, you need to answer in these five options. Among these 5 options, बैंक लोन was it for, क्या है आपके लिए? What is it for you? It is a liability. Loan is a liability that we have taken from the bank. That loan amount has to be returned to the bank. वो बैंक को हमको वापस करना है, तो it's a liability. कितना?
बैंक लोन, सो लाइबिलिटी कहां पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैंने लोन लिया बैंक से, जो मैंने लोन लिया है उस लोन पे मैं इंटरेस्ट भर रहा हूं, वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। लोन मेरे लिए लायबिलिटी है, लोन मेरे लिए कर्ज है, बट उस लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। सो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस कितना? 1500। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक किस चीज का स्टॉक? जनरली हम लोग यहां पे समझ रहे हैं हमारा सामान, गुड्स का स्टॉक है, और ये ओपनिंग मतलब साल के शुरू का स्टॉक है। स्टॉक इज एन एसेट फॉर अस, स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस कितना? अच्छा, सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू को क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस कितना? 1,28,700। और लास्ट में है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिला है हमें, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है? इनकम, रेवेन्यू है ना, एक इनडायरेक्ट इनकम हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव, फायदा है। तो डिस्काउंट रिसीव का भी क्या बिल बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस कितना? 1600। अब ये जब हमने यहां पे लिख लिया, सो कुछ नहीं, देखो ट्रायल बैलेंस कितना सिंपल है। आपने जो लेजर बनाया है सारा लेजर का नाम लिखने हैं और उनका बैलेंसेस को मैंने यहां पे उतार दिया, ताकि जब मैं सामने वालों को प्रेजेंट करूं तो मेरे को इतना सारा लेजर दिखाने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल, मैंने एक पेज में सारे लेजर का बैलेंसेस लिख करके दिखा दिया। उसको मैंने बता दिया कि कैश में 4100 है। अब उसको जानना है कि कैश में 4100 कैसे आया, तो वो जाएगा कैश इन हैंड का लेजर में, वहां पे उसका पूरा डिटेल्स है। फिर वहां से उसको और डिटेल जानना है तो कहां चला जाएगा? जर्नल में। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब आपको करना क्या है? इन दोनों साइड का टोटल, और दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। डेबिट कॉलम्स एंड क्रेडिट कॉलम्स शुड बी इक्वल। सो दिस इज हाउ विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समझ में आया? सो ये हम लोगों का सम नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये कॉपी करिए, फिर हम लोग सम नंबर 3 में चलेंगे। ओके, we'll come to sum number 3 in a study material. So I have written all the name of the accounts, सबका लेजर का नाम मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? उसका बैलेंसेस देखना है। बट इस सम में एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ पे अगर आप जाके नीचे में देखोगे तो लिखा हुआ था, आफ्टर चेकिंग द बुक्स यू फाइंड द फॉलोइंग एरर्स। मतलब क्या हुआ कि हमने जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, और लेजर बनाने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, और नहीं, ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, हमको अभी सारे लेजर के बैलेंसेस दिया हुआ है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है कि जब बाद में वेरीफाई किया गया तो ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है अकाउंट्स बनाते वक्त। सो देयरफॉर हमारा काम क्या होगा कि जब हम लोग ये इसके अमाउंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसका भी अमाउंट्स हम लोग लिख रहे हैं उस अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर गड़बड़ी हुआ है, एरर हुआ है, तो फिर हमारा काम होगा उस एरर को क्या कर देना है? रेक्टिफाई करके सही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एरर है आपका है द फिगर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जिस फिगर में, जिस अकाउंट्स में एरर है, पहले हम उन अकाउंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका बैलेंसेस लिख लेते हैं, और जो बचेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जैसा अमाउंट उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। सो देखिए, आपका पहला प्रॉब्लम बताता है द फिगर फॉर सेल्स शुड हैव बीन ₹3,50,000। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे द सेल्स का जो करेक्ट फिगर है वो कितना होना चाहिए था? 3,50,000। लेकिन आपका क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, जहां ऊपर में आपका लेजर का बैलेंस दिया हुआ है तो 3,05,000 दिया हुआ है। सो यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सेल्स। सो आप क्या करोगे? 3,05,000 में और 45,000 क्या करोगे? और 45,000 क्या करोगे? ऐड करोगे। समझ में आया? और 45,000 रुपीज हम लोग ऐड कर देंगे। ये हो गया मेरा सेल्स का। सेल्स के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम किसमें था? द फिगर फॉर सैलरीज हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 1,000। ओवरस्टेटेड का मतलब सोनावा, व्हाट डू मीन बाय ओवरस्टेटेड?
मतलब एक्चुअल फिगर से उसको ज्यादा बताना, right? So what was the figure for salaries? If you see the figure for salaries were, हाँ स्केल रख करके देखना, इफ यू कैनॉट सी देन स्केल रख करके देखना, तब तुमको अलाइनमेंट सीधा पता चलेगा। सैलरीज कितना था 15,000 एंड दिस सैलरीज विच इज 15,000, क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर ये फिगर 1,000 रुपया से ज्यादा है। सो देयरफॉर रेक्टिफाई करने के लिए हमको 1,000 से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, debtor balances amounting to rupees 1,26,000 had been omitted. Now what do you mean by term omitted? The term omitted comes from the word omit, छूट जाना। आपने उसको नहीं लिखा, छूट गया, वो ओमिट हो गया गलती से। इसलिए तुम देखोगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी मैंने लेजर लिखा है, नाम लिखा है, उसमें एक जन का लेजर नहीं है, वो कौन है, डेटर। सो देयरफॉर आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा नीचे में यहाँ पे डेटर्स को लिखना, और उसका बैलेंस कितना था 1,26,000, और वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस 1,26,000, आप उसको डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर 17,500 हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। व्हाट डज इट मीन, संचिता जी? यू आर बिजी कॉपिंग द सॉल्यूशन. We have not completed the sum yet. So can you tell me the answer, the question which I have asked? The error number 4. Error number 4 says the purchase of furniture rupees 17,500 had been debited to purchase account. What is the error here? यहाँ पे क्या गलती हुआ बताओ? What went wrong? क्या गलती हुआ? I am writing the error here so that जिसके पास बुक नहीं वो देख सके। Purchase of furniture, 17,500 had been debited to purchase account. जो फर्नीचर का परचेज था वो हम लोग परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए, ऐड कर दिया। देखिए परचेज ऑफ फर्नीचर क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, फर्नीचर खरीदे हम लोग। सो फर्नीचर खरीदने का एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट? बिकॉज जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर बीइंग एन एसेट, हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। बट यहां पे बोलता है हैड बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। इसका मतलब फर्नीचर के बदले आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं करके आपने किसको कर दिया डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। सिंपल, समझ में आ रहा है? नाउ इसमें गलती क्या है? गलती तो यह है सर कि जो परचेस शब्द है ये शब्द किसके लिए यूटिलाइज होता है, गुड्स के लिए। और गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हमारा धंधा है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि फर्नीचर का धंधा है मेरा, कहीं पर भी नहीं बोला कि फर्नीचर का बिजनेस था मेरा फर्नीचर का दुकान है। तो यानी कि फर्नीचर तो मेरा गुड्स है नहीं, फर्नीचर मेरे लिए बाद बाकी एसेट जैसा है। तो उस हिसाब से हमको फर्नीचर का अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, परचेस को डेबिट कर दिया। अब देखो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ेगा, ये गलती होने के बावजूद भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट टैली करेगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि परचेज का भी बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और फर्नीचर का भी। पर फर्क इतना था कि फर्नीचर में बढ़ गया और फर्नीचर में परचेज में बढ़ गया और फर्नीचर में घट गया, लेकिन आपका डेबिट कॉलम में कोई प्रॉब्लम। सो इस तरह का एरर को ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाएगा। दैट इज व्हाई यस्टरडे व्हेन आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट ट्रायल बैलेंस का टैली करना, डेबिट और क्रेडिट कॉलम अगर ट्रायल बैलेंस के टैली करता है, यह कोई प्रूफ नहीं है कि आपने अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं किया है। दैट इज नॉट अ प्रूफ। द टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ओनली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि आपका कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग एरर्स है जो एरर्स को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और उसमें से एरर यहां दिखा रहे हैं। सो फर्नीचर टेक्निकली तो गलत है,
बढ़ना चाहिए था फर्नीचर, बढ़ना चाहिए था एसेट, बढ़ना चाहिए था। आपने एसेट नहीं बढ़ाकर आपने किसको बढ़ा दिया? एक्सपेंस बढ़ा दिया। हालांकि दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है, दोनों ही कहां पे रहेगा? सो टोटल डेबिट कॉलम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सो नाउ सुधारना है हमको, क्या करें रेक्टिफाई करने के लिए? रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है मेरे पास। फर्नीचर का फिगर कितना दिया हुआ था? 40,000। सो फर्नीचर का फिगर में हम ऐड करेंगे, आया ना? सुधारने के लिए क्या करेंगे? एसेट को बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा। परचेज में से माइनस होगा, क्योंकि आप खरीद बोलोगे अच्छा ठीक है फर्नीचर में ऐड कर देते हैं, तो गलती सुधरेगा नहीं, गलती सुधरेगा नहीं। ये भी हाफ काम हुआ है आपका। आपको दोनों देखना है, फर्नीचर बढ़ा नहीं ये गलती था, फर्नीचर नहीं बढ़ा के आपने परचेज बढ़ा दिया ये दूसरा गलती था। तो आपको सुधारने के लिए भी आपको परचेज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? सो लेट्स सी वेयर इज परचेज। परचेज कितना था? 1,80,000। तो उसमें से 17,500 हम लोग क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, परचेस। नेक्स्ट एरर किस में था? पॉइंट नंबर 5, द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक टोटलिंग ₹850 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द जनरल लेजर। नाउ यहां पे कैश बुक का जिक्र किया गया है। हम कैश बुक, सिंस हम लोग कैश बुक अभी तक किए नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू कैश बुक, उसमें हम नहीं उतना डिटेल में जाएंगे। हम सिर्फ तुमको इसका मतलब समझाते कि क्या हुआ है। बोलते थे टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम of the cash book. Now if you remember when I started the books of original entry, I told you that cash book is also one of the book of original entry, जहां पे सारे कैश ट्रांजैक्शन पहली बार कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। सो डिस्काउंट रिसीव भी वहीं पे रिकॉर्ड होता है। नॉर्मली क्या हुआ, जो डिस्काउंट रिसीव, बिजनेस को टोटल आपको 850 रुपया का डिस्काउंट रिसीव मिला है, लेकिन ये 850 रुपया का जो डिस्काउंट रिसीव मिला, इसे हम लोग ने लेजर में पोस्ट नहीं किया। किसका लेजर में पोस्ट नहीं किया? डिस्काउंट रिसीव का लेजर में पोस्ट नहीं किया। सो इसीलिए तुम देखोगे अगेन यहां पे, अगर अच्छा से देखोगे यहां पे कहीं पर भी डिस्काउंट रिसीव का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना ही नहीं। डिस्काउंट रिसीव मिला है बिजनेस को, हम बिजनेस को 850 रुपए का डिस्काउंट मिला है, उसका जर्नल, उसका एंट्री पास हो गया, लेकिन डिस्काउंट रिसीव का लेजर में भी पोस्टिंग करना था, जो हमने यहां पे पोस्टिंग नहीं किया। तो सिंस हमने यहां पे पोस्टिंग नहीं किया, तो डिस्काउंट रिसीव का कोई लेजर बना ही नहीं। लेकिन अब हमको जब पता चला है कि नहीं 850 रुपया का डिस्काउंट रिसीव मिला था बिजनेस को, तो हमें यहां पे एक डिस्काउंट रिसीव का आइटम को यहां पे क्या करना पड़ेगा? और ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक रेवेन्यू है, और 850 रुपया वो कहां पे चला जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इज अ रेवेन्यू, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो इस तरह से डिस्काउंट रिसीव को हमने यहां पे क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स हैज बीन ओमिटेड। किसका अमाउंट ओमिट हो गया है? किसका अमाउंट ओमिट हो गया है? बोलता है यहां पे क्रेडिटर्स का भी अमाउंट ओमिट हो गया है। क्रेडिटर्स का भी अमाउंट ओमिट हो गया है, यानी कि क्रेडिटर्स का भी अमाउंट यहां पे क्या हो गया है? छूट गया है। तो हमें क्या करना है? यहां पे क्रेडिटर्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहां पे कोई तो क्रेडिटर्स नहीं है, तो नया से हमको क्रेडिटर्स यहां पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डेटर्स था आपका 1,26,000, डिस्काउंट रिसीव था 850। क्रेडिटर्स कितना छूटा है? क्रेडिटर्स कितना छूटा है? नहीं लिखा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना छूटा हमको नहीं पता। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, और छोड़ करके अब हम लोग अपना क्या करते हैं? इसको अब खत्म, क्लोज करते हैं, सब बंद करते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें सुधार हुआ, परचेज 1,80,000 माइनस 17,500। इफ यू रिमेंबर परचेज इज एन एक्सपेंस, उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। सो 1,80,000 माइनस 17,500 इज 1,62,500।
हाँ ओपनिंग स्टॉक, आगे पहले जिसमें सुधारना था पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स 3,05,000 प्लस 45 3,50,000 क्रेडिट बैलेंस रेवेन्यू है। सैलरीज 15,000 माइनस 1,000 14,000 डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है सैलरी। फर्नीचर 40 प्लस 17,500 57,500 एसेट है, और बाद बाकी मैंने यहां पे लिख दिया था, ठीक। तो जिसका जिसमें सुधारना था मैंने उसका फिगर लिख दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जिसमें कोई भी एरर्स नहीं था अब उसका फिगर लिखते चलो। तो शुरुआत करते हैं कहां से, ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 36,000, एसेट है हमारा, सो 36,000 डेबिट बैलेंस चला जाएगा। परचेज हमने लिख लिया, सेल्स हमने लिख लिया। कैपिटल में आओ, कैपिटल कितना है 2,60,000। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है 2,60,000। कैपिटल के बाद क्या है, फ्री होल प्रेमाइसेस। फ्री होल प्रेमाइसेस बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। फ्री होल प्रेमाइसेस बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट है। प्रेमाइसेस द एरिया द कैंपस, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री होल प्रेमाइसेस। सो फ्री होल प्रेमाइसेस हमारे लिए एसेट है, कितना रुपया का 2,50,000 रुपया का एसेट है, हो गया। रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस कितना है हमारा 22,400। सो रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस 22,400 एक्सपेंस है, डेबिट में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितना है डिस्काउंट अलाउड 450 रुपीज, वो भी डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है, एसेट। कितना है कैश इन हैंड 8,000, वो भी कहां पे चला जाएगा, डेबिट में। उसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट। एसेट का भी डेबिट बैलेंस होगा। इक्विपमेंट कितना रुपया का है 16,000 रुपया का इक्विपमेंट है, 16,000 इक्विपमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 24,000। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस 24,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस कितना है 2,000 रुपया का कैरेज इनवर्ड है। और लास्ट में है बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर। जो भी बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, बैंक उन बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी देता है, और वो फैसिलिटी ये है कि आप जितना पैसा बैंक में डाले हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली ये बैंक का एक तरीका है अपने कस्टमर को लोन देने का। इट्स अ वे ऑफ गिविंग लोन, nothing else. It's a way of giving advances to the customer. So bank overdraft is nothing but it's one of the way of giving advancing loan to the customer, whereby bank the customer can withdraw. अच्छा, कितना एक्सेस विड्रॉ कर पाएगा वो लिमिट पहले से ही बैंक क्या करता है, फिक्स कर देता है। सो बैंक पहले से फिक्स कर देगा कि आप 1 लाख रुपया का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अपने 5 लाख रुपया आपका बैंक में है तो आप बैंक से 6 लाख रुपया निकाल सकते हैं। सो 1 लाख रुपया आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट, मतलब 1 लाख रुपया आप एक्सेस अमाउंट निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सो बट आप जो ये 1 लाख रुपया बैंक से लिए हैं, ये तो आपको अल्टीमेटली बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज अ लायबिलिटी। कितना रुपया का लायबिलिटी है 40। सो लायबिलिटी का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। नाउ अब यहां पे एक अमाउंट अभी भी छूटा हुआ है, वो क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, जानबूझ के नहीं दिया। अगर जानबूझ के नहीं दिया तो फिर हमको निकालना है, कैसे निकालना है, कॉमन सेंस लगा के निकालना है। हम लोगों को पता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, सेम। यहां पे जब तुम टोटल करोगे तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम नहीं आएगा। कौन सा साइड छोटा आएगा, क्रेडिट साइड छोटा आएगा। तो जितना से वो अमाउंट छोटा आएगा वो किसका अमाउंट होगा, क्रेडिटर्स का अमाउंट होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो जो क्योंकि डेबिट कॉलम, क्योंकि सिंस क्रेडिटर्स का अमाउंट मिसिंग है तो हमको पता है कि डेबिट कॉलम का अमाउंट बड़ा होगा, क्रेडिट कॉलम का अमाउंट छोटा होगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही आपका अमाउंट किसका निकल गया, क्रेडिटर्स का, और दोनों ही अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए जल्दी से कॉपी करके क्रेडिटर्स का अमाउंट निकालिए। विल गो टू सम नंबर 4। सो यहाँ पे आपका जो क्रेडिटर है, जो डिफरेंस फिगर आया है क्रेडिटर का 60,000 रुपीज होना चाहिए था। 60,000 इज द क्रेडिटर्स अमाउंट।
Let's go to sum number 4. Sum number 4. तो सबसे पहले हम लोग अपना फिगर्स लिख लेते हैं। क्या क्या है? कैश है, बोलते चलिएगा। कैश, Fixed assets, फिक्स्ड एसेट्स, purchase and sale, परचेज and sale, एंड सेल्स, return inward, रिटर्न इनवर्ड, return outward, रिटर्न आउटवर्ड, wages, वेजेस, selling expenses, सेलिंग एक्सपेंसेस, debtors and creditors, डेटर्स अलग लिखेंगे और क्रेडिटर्स अलग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो फिर परचेज एंड सेल्स भी अलग है। तो यहाँ पे भी हम लोग परचेज और सेल्स को अलग ही लिखेंगे। परचेज यहाँ लिख दिया, सेल्स मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, कैपिटल, प्रोप्राइटर, विड्रॉवल्स, carriage inward, कैरेज इनवर्ड, carriage outward, administrative expenses, कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, expenses, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही कुछ सम नंबर 3 जैसा ही कुछ एरर्स दिए हुए हैं और हमें उन एरर्स को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि किससे किससे रिलेटेड एरर्स है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो एरर है वो है परचेज एंड सेल्स बैलेंसेस हैव बीन एररनेसली इंटरचेंज व्हाइल रिकॉर्डिंग इन द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल्स का बैलेंसेस मतलब परचेज का फिगर जो था वो सेल्स में लिख दिया और सेल्स का फिगर हम लोग किस में लिख दिया? परचेज में। इंटरचेंज हो गया। सो ट्रायल बैलेंस में आपने जो परचेज में 2,80,000 देख रहे हैं वो एक्चुअली किसका फिगर है? सेल्स का फिगर है। और जो आप क्रेडिट में देख रहे हैं 1,20,000 सेल्स वाला वो किसका फिगर है? वो किसका फिगर है? परचेज का फिगर है। सो परचेज और सेल्स का फिगर आपस में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। सो परचेज का हम लोग लिखेंगे 1,20,000 परचेज का होगा और सेल्स का होगा 2,80,000। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एरर, पहले वो सुधारते हैं। अ सिमिलर एरर हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ डेटर एंड, बोलता है सेम गलती हुआ है किसमें? डेटर और क्रेडिटर में भी सेम गलती हुआ है। तो देखो डेटर का फिगर 24,000 और क्रेडिटर का फिगर कितना था? तो ये उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अब डेटर जो है, डेटर अपना 55,000 हो जाएगा और क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 24,000। समझ में आया? नेक्स्ट, a credit purchase of 2,000 has not been entered in the books by mistake. उधार में सामान खरीदा गया था 2,000 रुपया का। सो देयर वाज अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹2,000। 2,000 रुपया का सामान खरीदा गया था उधार में और इस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया। अब अगर आपको देखोगे क्रेडिट परचेज का जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
सो ये 2000 रुपया का एक ट्रांजैक्शन जो हुआ था, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो नाउ यू टेल मी, अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं करने के चलते कौन कौन सा अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ? परचेज और क्रेडिटर दोनों का अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ। परचेज और 2000 रुपया से बढ़ना चाहिए था और क्रेडिटर भी और 2000 से क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। दोनों में इसका एंट्री हुआ नहीं। तो अब हम जब करेंगे तो हम यहाँ पे परचेस में 2000 रुपया ऐड करेंगे और जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर में भी 2000 रुपया ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जर्नल ही नहीं बनाया तो यहां से तो लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुआ होगा। जर्नल होता तब ना लेजर होता, हम तो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल। अगेन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या है बच्चा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का क्रेडिट सेल्स? एक क्रेडिट सेल हुआ। क्रेडिट सेल, सेल मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट, और उधार में सिंस बेचे तो अब हमको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। और डेटर हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट। सो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बताओ, ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसके चलते किस पे इफेक्ट पड़ा? डेटर और सेल्स पे। तो अपना जो सेल्स है ना, यहां पे हमने सेल्स लिखा था 2 लाख, इसमें सेल्स और 5000 रुपए क्या हो जाएगा? ऐड। क्योंकि ये जो तुम 2,80,000 का सेल्स देख रहे हो, ये वाला सेल्स को छोड़ करके, क्योंकि ये तो अभी तक रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। और डेटर भी साथ साथ मेरा 5000 रुपए से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लास्ट में द शेड्यूल ऑफ डेटर वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1000। द शेड्यूल ऑफ डेटर्स मतलब डेटर्स की जो टोटल है, जो शेड्यूल लिस्ट है, वो 1000 रुपया से अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल फिगर से कम। तो मेरे को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? 1000 रुपया उसमें क्या कर देना होगा? ऐड, क्योंकि अंडर कास्ट है। बढ़ा हुआ रहता तो माइनस करते हैं, घटा हुआ तो क्या करेंगे? ऐड। अब यहाँ पे जितना भी एरर्स हो गया सुधर गया। परचेस 1,22,000 रुपया हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखते रहिए, डेटर आपका 55 प्लस 50, 55 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 61 डेबिट बैलेंस डेटर का। क्रेडिटर्स आपका 24 प्लस 2 26,000 लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सेल्स 2,80,000 प्लस 5 सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट बैलेंस 2,85,000 हो जाएगा। बस, और तो कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जिसका जैसा फिगर है उसको हम लोग लिखते चलेंगे। कैश हमारा कितना है? 15,000। डेबिट बैलेंस। फिक्स एसेट कितना है हमारा? 3,50,000 रुपया डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड, 3,000 गलती से क्रेडिट में दिया हुआ, जबकि वो कहां पे होना चाहिए था? रिटर्न इनवर्ड गुड्स वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट 3,000। रिटर्न आउटवर्ड गुड्स बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न, वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट 4,000। लेकिन बुक में क्वेश्चन में तो उल्टा दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड का फिगर आपको दे दिया है क्रेडिट में और रिटर्न आउटवर्ड का फिगर आपको कहां पे दे दिया है? तो आंख बंद करके कॉपी मत कर लेना, तुमको समझना है कि वो फिगर कहां पे होना चाहिए। तुम जो यहां पे लिखोगे यहां पे सही लिखना है। So you should know that return inward sales return डेबिट होगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। वेजेस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है। प्रोप्राइटर विड्रॉल इज अ ड्रॉइंग, कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस। ये कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड को रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड से मत कंफ्यूज करना। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, कैरेज इज एन एक्सपेंस, भाड़ा है। रिटर्न, यहां जो रिटर्न का बात होता है, ये रिटर्न किसका रिटर्न का बात होता है? गुड्स का बात होता है, राइट। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, दो अलग अलग चीजें। और उसके बाद लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। कहां पे चला जाएगा? डेबिट बैलेंस। चलिए इसको पुट करिए और डेबिट क्रेडिट कॉलम को टोटल करिए।